तो दोस्तों हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम निकल पड़े हैं एक और दिलचस्प जगह की ओर। माना गांव। ये गांव बद्रीनाथ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सबसे खास बात यह है कि इसे भारत का प्रथम गांव कहा जाता है, क्योंकि इसके आगे कुछ ही किलोमीटर के बाद चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे हम माना गांव की ओर बढ़ते हैं, हवा और भी शुद्ध हो जाती है और हमारे बगल में अलकनंदा नदी भी बह रही थी, जिसका शोर हमें सुनाई दे रहा था। और ये है माणा गाँव का बोर्ड। यहाँ से माणा गाँव की सीमा शुरू हो जाती है और बहुत भीड़ थी। जो भी लोग बद्रीनाथ आते हैं वो माणा गाँव भी ज़रूर घूमते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूरी है नहीं। और ये माणा गाँव काफ़ी पुरानी कथाओं से भी जुड़ा हुआ है, हमारे महाभारत काल से, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो हम माणा गाँव पहुँच गए हैं और ये माणा गाँव का गेट है, जो काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ था। और जैसे ही आप अंदर की तरफ बढ़ते हैं ना, तो आपको वहाँ की लोकल मार्केट दिखने लग जाती है, जहाँ पर आपको ऊन से बने हुए स्वेटर, टोपी, मोजे वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और ये सारे गर्म कपड़े यहीं की लोकल औरतों द्वारा बनाए जाते हैं, जो इस जगह की मेहनत और कला दोनों को ही दर्शाते हैं। थोड़ा आगे ही बढ़ते ही हमें पुराने समय के स्टोन और लकड़ी से बने हुए घर दिखने लगते हैं, जिनके पीछे फैली हुई खूबसूरती, वादियाँ, पूरा नज़ारा एकदम अलग ही बना देती है इस जगह को। और हमने यहाँ की औरतों को इस तरीके की मेहनत वाले काम करते हुए भी देखे, जो अक्सर हमने आदमियों को करते हुए देखा है हमारे आसपास। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें ये आंटी जी दिखती हैं अपने पारंपरिक पहनावे में, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें दिखता है कि यहाँ के लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग बनाई हुई है, जो इस गांव को और भी ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक बना देती है। तो आप यहाँ पे गणेश गुफा और व्यास गुफा भी जा सकते हैं देखने के लिए। और वो राइट साइड में था, और लेफ्ट साइड में आप सरस्वती नदी और भीमशिला और स्वर्ग आरोहण का रास्ता जाता है। तो हम पहले लेफ्ट साइड से गए और हम आगे बढ़े, तो हमें सरस्वती नदी दिखने लगी, जिसकी धारा बहुत साफ और एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती है। और थोड़ी ही दूर चलते ही माँ सरस्वती जी की सुंदर सी मूर्ति दिखती है हमें। और फिर कुछ ही कदम पर सरस्वती जी का उद्गम स्थल, जहाँ से ये पवित्र धारा निकलती है। और इतनी तेज जिसका फ्लो था, एक सामने से देखते ही बनता है। और ये बगल में माँ सरस्वती जी का मंदिर बन रहा है, तो आने वाले समय में हमें यहाँ पे माँ सरस्वती जी के दर्शन करने को मिलेंगे। और जिस जगह पर हम खड़े होकर माँ सरस्वती का दर्शन कर रहे होते हैं, उसी स्थान को भीमशिला कहा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तब बीच में सरस्वती नदी को पार करने के लिए
भीम ने एक विशाल शिला उठाकर यहाँ रख दी ताकि द्रौपदी आराम से नदी पार कर सकें। तो इतनी बड़ी शिला आप देख सकते हैं, पुल का काम कर रही है यहाँ पे। और यहाँ से पूरी घाटी का नज़ारा इतना खूबसूरत, बगल में पहाड़, सामने ब्लू स्काई, नीचे एकदम क्रिस्टल क्लियर सरस्वती नदी की धारा बहती हुई, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। ये यहाँ के लोकल बर्ड्स, लोकल कौवे बोल सकते हैं, जिनकी चोंच पीली थी और लाल। और थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें वो जगह दिखाई देती है जिसे लोग स्वर्ग जाने का मार्ग या गेट कहते हैं। जहाँ से मान्यता यह है कि पांडव स्वर्ग की ओर आगे बढ़े थे। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर का एक ट्रैक भी जाता है, जिसे पार करने के बाद वसुधारा या वासुकी फॉल दिखाई देता है। लेकिन हम थोड़े थके हुए थे, तो इसलिए इस बार हमने ये ट्रैक नहीं किया और यहीं से नज़ारों का आनंद लिया। और वापस लौटते समय हमने हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान पर यहाँ बैठकर हमने बुरांस का जूस पिया और गरम गरम ब्रेड पकोड़े का मज़ा लिया। तो फिलहाल चाय और ब्रेड पकोड़ा ऑर्डर किया हमने भारत के प्रथम गांव में, और हमने जीते जी स्वर्ग का रास्ता भी देख लिया। कहीं मोड़ हुआ तो निकल जाएंगे, जैसे ही रास्ता पता चल गया हमें कैसे जाना है। तो ये हमने ब्रांस का जूस मंगाया है, और ये पहाड़ों पे ब्रांस का जूस बहुत फेमस है। ब्रांस के फूल होते हैं लाल लाल, बहुत उसका है। तो पी के देखते हैं कैसा लगता है। तो पहले डॉली को टेस्ट करा दे लो। कैसा लग रहा है? खट्टा मीठा। तो मैं पी के देखता हूँ कैसा लग रहा है। टेस्टी लग रहा है। माणा गांव में सरस्वती नदी का अलकनंदा नदी से संगम केशवप्रयाग कहलाता है। यह बद्रीनाथ क्षेत्र का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां सरस्वती का साफ जल अलकनंदा नदी की धारा से मिलता है। और एक मान्यता है कि गणेश जी के श्राप के कारण माँ सरस्वती नदी पाताल लोक में यहाँ से बहती है। तो ये खूबसूरत संगम देखने के बाद हम निकल पड़े गणेश गुफा की ओर। रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला था। गणेश गुफा माना गांव में स्थित एक पवित्र प्राकृतिक गुफा है, जिसका हमारे पौराणिक महत्व भी है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश जी को इसी गुफा में महाभारत लेखन कार्य सौंपा था। कुछ सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद आपको गणेश जी का एक मंदिर दिखाई देगा। और ये वह जगह है जहाँ पे गणेश जी ने बैठ के महाभारत को लिखा था, और वेद व्यास जी ने अपनी गुफा से उनको महाभारत की कथा सुनाई थी। तो दोस्तों, हमारा माना गांव का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। यहाँ हमने पौराणिकता, प्रकृति और आस्था को एक साथ देखा, और यहाँ की दीवारों पर बनी खूबसूरत पेंटिंग देखी, यहाँ की औरतों की मेहनत देखी,
उनके हाथों से बने ऊन के गर्म कपड़े, स्वेटर, टोपियाँ, सब कुछ। तो माना गाँव घूमने का हमारा ये एक्सपीरियंस बहुत ही अद्भुत रहा। तो 1 बजे हम निकल गए हैं माना गांव से। अब यहाँ से हमने लगाया तो है मैप ऋषिकेश का, बट देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। 7 घंटे दिखा रहा है यहाँ से।